सबसे पहले आपको बताएं, बर्फबारी ने मरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हिलाकर रख दिया। मरी में कई दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। खवातीन, बच्चे, बच्चियां पानी के हसूल के लिए दरबदर हो गए। इस वक्त अंदरूनी शहर में क्या हालात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली से। हैदर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अंदरूनी शहर की? इस वक्त मैं अंदरूनी शहर के अंदर मौजूद हूँ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूँ तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल कर दिया गया है। मेन रोडों से बर्फ़ हटा दी गई है। जीपीओ के इर्द गिर्द, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द से जो बर्फ़ है वो हटा दी गई है। लेकिन अंदरूनी शहर की बात करूँ तो अंदरूनी शहर इस वक्त मसाइल ही मसाइल हैं। बिजली भी का ब्रेकडाउन भी जारी है, पानी की भी किल्लत है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मसाइल है इनको। एक हफ्ता हो गया बर्फ़बारी को और पानी नहीं मिल रहा आवाम को। मरी की जो लोकल आवाम है तो बाहर के सियाह जो आते हैं उनके लिए भी मुश्किलात होती है। ये सारे लिंक रोड हैं, ये मेन रोड को टच करते हैं, मरी शहर के अंदर है जो, वो भी देख सकते हैं आप। बर्फ़बारी है, रोड में हम खड़े हैं, ब्लॉक हैं ये सारे रोड, पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किलात है। 4 दिन से बिजली बंद है, ये कल आई थी। अब ये पानी फिसबिल्लाह आ रहा है, बस ये पानी है मरी में जहाँ पे ये पानी आ रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं है। सरकारी पानी नहीं आ रहा, बिजली की अभी लोड शेडिंग जारी। दही इलाके की बात करूँ तो दही इलाकों में भी पानी की इंतहाई किल्लत है। मौसम की बात करूँ तो इस वक्त मरी के बलाई इलाकों में फिर एक दफ़ा हल्की हल्की बर्फबारी, जबकि नशेबी इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपडेट किया। मरी में एक बार फिर मौसम खराब होता जा रहा है। गुज़िश्ता तूफान के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। मामूलात ज़िंदगी अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो सके और मलिका कौसार को काले बादलों ने फिर से अपनी लपेट में ले लिया है। बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी जारी है। मरी का मौसम एक बार फिर से खराब हो रहा है। गुज़िश्ता तूफान के बाद इमदादी कार्रवाइयां अभी जारी हैं। मामूलाती ज़िंदगी अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो सका, जबकि मलिका कौसार को काले बादलों ने फिर से लपेट लिया है। मरी का नया नाम जिला कौसार रखने की तजवीज़। इस सयाहती इलाके के लिए कौसार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम करने की बाज़ाब्ता तजवीज़ पेश की गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार और ज़िले के क़याम और कौसार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर खोखर से। कैसर, बताएगा क्या तफसीलात पहुँच पाई अब तक? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मरी को नया जिला बनाने का जो फैसला किया और इस हवाले से ईवान वज़ीर आला के ज़राए का कहना है कि इसका जिला जो है कौसार नाम तजवीज़ किया गया, लेकिन अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर है। इसका आखिरी फैसला बाद में किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर वर्किंग कर रहा है और वज़ीर आला पंजाब इसका जल्द ऐलान करने वाले हैं। जी जल्द इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। कैसर खोखर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सानेहा मरी पर आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि इमरान खान ने कौम को धोखा दिया। मरी साने पर इमरान न्याजी को पतली गली से निकलने नहीं देंगे। सबको मालूम है कि मरी में 4000 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश नहीं, मगर हुक्मरान और वज़ीर आज़म कंबल ओढ़ कर सोए रहे। हमजा शहबाज ने सानेहा मरी में जाम हक जफ़र इकबाल के घर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ज्यादा है, छुपाई जा रही है, इसका हिसाब इमरान न्याजी को देना पड़ेगा। और ये जो मरी का सानिया है इसको हम पतली गली से निकलने नहीं देंगे। इमरान न्याजी को इसको हिसाब देना होगा। 4000 गाड़ी से ज़्यादा मरी में गुंजाइश नहीं है। शाम को 36,000 गाड़ियाँ हुई और चंद घंटों में 1 लाख गाड़ी हो गई। तो ये हुक्मरान पंजाब के और न्याजी साहब कंबल ओढ़ के सोए रहे कि तुमने इस कौम को धोखा दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इमरान खान बुज़ार की बड़ी तारीफें करते हैं, मगर वज़ीर आला 36 घंटे बाद मरी पहुंचे। कहाँ थी इनकी हुकूमत? पीटीआई को फंड्स देने वाले को गालिबन नथिया गली में होटल का ठेका दे दिया गया। पीटीआई जो पॉलिसी बनाती है उसके पीछे कोई ना कोई एटीएम होती है। पीटीआई को मफादात पर मबनी सियासी जमात करार दे दिया। 30 घंटे बाद गालिबन वज़ीर आला पंजाब वहाँ पहुँचे। कहाँ थी इनकी हुकूमत, कहाँ थी इनकी इंतज़ामिया जब लोग तकलीफ में थे? इमरान खान साहब थकते नहीं हैं वज़ीर आला पंजाब को डिफेंड करते हुए, थकते नहीं हैं वज़ीर आला पंजाब के गुन गाते हुए। मैं समझता हूँ थोड़ा सा वसीम अकरम प्लस के, मैं समझता हूँ उनका नाम इमरान खान प्लस रख देना चाहिए। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 49.11 पे 5 लोगों का जिक्र है
5 लोगों का जिक्र है जिन्होंने माजी में पीटीआई को फंडिंग दी। मुमताज मुस्लिम, ये नाम कुछ सुना सुना लगता है। थोड़ी सी हमने कागजात देखे, रिसर्च की तो तस्वीर भी नजर आई खान साहब के साथ। फिर गालिबन ये वही साहब हैं, गालिबन, क्योंकि मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाता। गालिबन ये वही साहब हैं जिनको नथिया गली में एक होटल का कॉन्ट्रैक्ट साफ चली शफाफ चली पीटीआई ने दिया। आपने सेहत कार्ड इशू करने का फैसला किया ताकि बजाय इसके आप सरकारी अस्पताल को ठीक करें, आप वो पैसा उस प्राइवेट सेक्टर को दे दें। अपोजिशन जमातें इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हैं। नून लीग और JUI के दरमियान राब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके उन्हें इन हाउस तब्दीली पर आमादा करेंगे। इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर ऑफ गेम्स पर भी बातचीत की जाएगी। अपोजिशन जमातें इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हैं। तफसीला जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया मदिया। अपोजिशन जमातें इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब मुस्लिम लीग नून भी इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक है और हमारे ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान रब्ता हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तय हुई है। मुलाकात आइंदा चंद रोज़ में इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगी, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को इन हाउस तब्दीली के लिए आमादा करेंगे, उनसे नंबर ऑफ गेम्स पर बात करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन जमातों ने हमारे ज़राए के मुताबिक अब ये फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत को पार्लियामान के अंदर भरपूर टफ टाइम दिया जाएगा। अपोजिशन जमातें मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है, जिनमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, और फिर जो आखिरी मरला होगा वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक होगी। इन तमाम तर सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों की जो है वो मुशावरत जारी है। चंद रोज़ में एक अहम मुलाकात होगी जिसमें आइंदा की हिकमत अमली भी तय होगी, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मुतहरिक है। इस हवाले से वो जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 4 बजे होगा। कौमी असम्बली से मिनी बजट को आज पास करवाएगी हुकूमत, जबकि हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। इस इजलास के हवाले से तफसीलात बताइएगा उस्मान खान। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का एक हंगामी खेज़ इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। जबकि जो मनी बजट है उस हवाले से जो एजेंडा जारी हुआ उसमें मनी बजट को पास करवाना एजेंडे का हिस्सा है, जबकि 49 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ कायमा कमेटीज़ की रिपोर्ट है। मगर आज के इजलास में जो चंद रोज़ कबल मनी बजट वफाकी वज़ीर जो है ख़जाना शौकत तरीन ने पेश किया था, उस पर आज बहस होगी और हुकूमत की कोशिश होगी कि आज ही के इजलास में इस मनी बजट को पास करवाया जाए। हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत के जो चीफ व्हिप है कौमी असम्बली के आमिर डोगर ने तमाम तरह अरकान को आज पहुंचने की हिदायत की है, मगर अपोजिशन की ये कोशिश है कि वो आज हुकूमत को टफ टाइम दे और इन हाउस तब्दीली के साथ साथ जो टफ टाइम है कि पार्लियामान में किसी तरीके से ये बजट पास ना हो, इस हवाले से अपोजिशन का एक हंगामी खेज इजलास अब से कुछ ही देर बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अपोजिशन चैम्बर में होगा, जिसमें तमाम तर जो अपोजिशन जमातों के पार्लियामानी लीडरान हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, MMA के पार्लियामानी लीडर मौलाना असद महमूद, अमीर हैदर खान होती और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। आज के इजलास में ये फैसला होगा कि जो कौमी असम्बली में मनी बजट पर जब हुकूमत बहस करवाएगी, आया अपोजिशन उस बहस का हिस्सा बनेगी या फिर इजलास से बाइकआउट करेगी, या फिर आज के इजलास में सिर्फ नारेबाजी होगी, हुल्लड़बाजी होगी या प्ले कार्ड्स उठाए जाएंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज अपोजिशन के इजलास में मुशावरत होगी। इजलास अब से कुछ ही देर बाद पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। हिकमत से बालातर है कि मुल्क में महंगाई का सुनामी आवाम को होते दे रहा है, जबकि शौकत तरीन कहते हैं कि मिनी बजट से थोड़ी बहुत महंगाई होगी। ज़राअत पर टैक्स लगना चाहिए, कॉस्मेटिक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स क्यों ना लगाऊं? 100 अरब रुपए का इनकम टैक्स मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि IMF के पास जनवरी के आखिरी हफ्ते फिर जाएंगे। कोशिश होगी कि दोनों बिल्स जल्द अज जल्द पार्लियामेंट से मंजूर करा लें। कानूनी बिल्स पर एतराज़ात उठाना अपोजिशन का काम है। एतराज़ात अपोजिशन नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत के दौरानिए पर IMF से बात करेंगे, जबकि स्टेट बैंक के बजाय कमर्शियल बैंकों से उधार लेंगे। जिस रेट पर स्टेट बैंक से कर्जा लेते थे उसी रेट पर कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया जाएगा। तुम्हारे सामने बैठे हुए ना, लगे हुए। ये तो स्टेट बैंक का था, जो दूसरा भी मनी बिल जो है ना वो भी हम लगे हुए, वो भी आज डिस्कस होगा। भी मैं तो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आखिरी वीक जनवरी का देखो, आखिरी वीक जनवरी तक है जो हमने उधर जाना है। बाकी तो कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द कर लें,
जल्द से जल्द कर दें। कमेटी ने आज बड़े इतराज़ उठाए सर स्टेट बैंक। वो तो यार इतराज जो है अगर ऑपोजिशन नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगा? सर ये 5 साल वाले पे आप मान गए हैं, आप इसको करेक्ट करवा लेंगे लोन एक ही टर्म 5 साल की? किसका? गवर्नर स्टेट बैंक बात करेंगे उनसे, बात करेंगे उनसे। फ्रैंकली हम उनसे बात करेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमक्यूएम का भी मिनी बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स पर टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का कहना है कि कमेटी की सिफारिशात पर अपना इख्तलाफी नोट लिखा है। इन अशिया पर टैक्सेस के नफाज पर हमारे MNA वोट नहीं देंगे। तो ये आपको अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद भी तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास बताएगा, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है एमक्यूएम की जानिब से? जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने आज सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के अजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ये कहा है कि जो ग्रीन एनर्जी है खासतौर पर मुतबादिल तवानाई के प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश के ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए, जबकि लैपटॉप और कंप्यूटर्स के ऊपर कोई इजाफी टैक्सेस नहीं लगना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालने की बजाय जो ज़रूरी शोबा है उसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाया जाए ताकि हर शख्स आमदन के ऊपर टैक्स लगाया जाए। उन्होंने ये वाजे किया कि अगर उनकी सिफारिशात को नहीं माना जाता तो हम यकीनी तौर पर ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो MNAs हैं कौमी असम्बली के अंदर वो इस ज़िम्नी बजट के ऊपर अपने वोट नहीं देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गैस ना मिलने की वजह से लोग नाश्ता किए बगैर दफ्तर जा रहे हैं। डबल रोटी पूरे मुल्क में बसने वाले खाते हैं। कहा जा रहा है कि ये अमीर खाते हैं। सेनेटर शरी रहमान सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहती हैं कि मिनी बिल पर कमेटी अरकान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी बिल पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि गैस ना मिलने की वजह से लोग नाश्ता किए बगैर दफ्तर जा रहे हैं। डबल रोटी पूरे मुल्क में बसने वाले खाते हैं। मिनी बजट के बाद महंगी गाड़ियां और बाइक तो गरीब का ख्वाब है। अब चाहने के बावजूद भी अवाम साइकिल भी नहीं खरीद सकेंगे। कराची से मज़ीद तफसीलात बताएंगे एयाज राना। जी बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत की जानिब से मिनी बजट के अंदर जो ज़ीरो जिसके अंदर किसी टैक्स नहीं रखा गया था वो आइटम यानी साइकिल जो कि गरीब की एक सवारी मानी जाती है उसके ऊपर भी 17% का जो है वो सेल टैक्स आयद किया जा रहा है जो आज मिनी बजट पास किया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहूर कराची की जो जिसको साइकिल मार्केट कहा जाता है और मेरे साथ इससे कारोबार से मुंसलिक जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अभी भी ये गरीबों की सवारी है जिसको सब कहते हैं, पर ये गरीबों की अब नहीं रही है। अब ये जो है एक शौकिया अमीर आदमी की सवारी हो गई है। जो चीज़ माउंटेन बाइक जो आज से तकरीबन सवा साल पहले इसकी प्राइस जो है वो होती थी तकरीबन 10,000 12,000 रुपये, अब वो 30-35,000 रुपये पे चली गई है। ड्यू टू बहुत सारे रीज़न है जिसमें गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं। ड्यूटीज़ के बाद जो है हर चीज़ में महंगाई आ गई है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। हुकूमत से दरख्वास्त है जो आपने इस पर सेल टैक्स लगाया है वो ज़्यादती है, उसको वापस लिया जाए। कारोबार लोगों के ख़त्म हो चुके हैं और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और मज़ीद 17% का सेल टैक्स लगाने का मतलब है कि मज़ीद यहाँ जो मालिक जो लोग यहाँ घूम रहे हैं उनके पास या जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो सिर्फ दाम पूछ के तो चले जाते हैं और ये लोग देखते ही रह जाते हैं कि हमारे पास भी कोई ग्राहक आएगा और ये जो साइकिलें उन्होंने इतना स्टॉक जमा किया है वो शायद कोई आ जाए और आज ये ले जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध सेक्रेटेरिएट में बिजली के ट्रांसफार्मर में धमाके से चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत मुख्तलिफ वज़रा के दफातर की बिजली बंद हो गई है। सिंध सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास भी मनसूख कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं आज़ाद मेहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा बहाली का काम कहां तक पहुंचा है, कब तक बिजली बहाल हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये न्यू सिंध सेक्रेटरी जो वाकई सिंध सेक्रेटरी में कायम है जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान के यहाँ पर दफातर मौजूद है। लेकिन सुबह सवेर जो है PNT में धमाका हुआ जिसके बाद पूरे इस सेक्रेटरी की बिजली का निज़ाम डामाडोल हो गया है। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफिस समेत तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज के दफातर में इस वक्त बिजली गायब है और पूरा सिंध सेक्रेटरी इस वक्त अंधेरे में छाया हुआ है। लेकिन कलेक्टर की जानब से ताल बिजली की बहाली के हवाले से कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई है। इस वक्त सेक्रेटरी बिजली बंद होने के बाद सिंध सरकार का पूरा जो सरकारी निज़ाम है वो महफूज बनकर रह गया है और तमाम जो इजलास बुलाए गए थे वो भी मनसूख कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं कि पंजाब में हल्का बंदी के काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के हवाले से इजलास हुआ। सुबह इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मुनक़दा इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने भी शिरकत की है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के अमल पर ख़ुसूसी इजलास हुआ है। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए हल्का बंदियों के हवाले से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने ब्रीफिंग भी दी है, जबकि पंजाब के तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, हल्का बंदी अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर समेत कन्वीनियर्स हल्का बंदी कमेटी ने भी शिरकत की है। इसमें जो हिदायत जारी की गई है वो ये है कि पंजाब में हल्का बंदी के काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, चूंकि 11 जनवरी से इसका आगाज होना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कर लिए गए हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है कि हल्का बंदी का काम इंतहाई ईमानदारी, गैर जानिबदारी से अंजाम दिया जाए, जबकि अफसरान की तरफ से गफलत की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी एहलकार या दीगर शख्सियत की मुदाखलत की सूरत में इलेक्शन कमीशन को फौरी मुतला किया जाए। शफाफ हल्का बंदी में मुदाखलत की सूरत में सख्त कार्रवाई की जा सकती है और तंबीह भी की गई है, जबकि तमाम जो अरेंजमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीआई की अफरादी कुव्वत में वाज़े कमी, अफरादी कुव्वत की शरह बैनुल-अक़वामी तनासुब के बराबर आ गई है। ज़रूरत से ज़ायद सियासी भर्तियों के हवाले से पहचाने जाने वाली कौमी एयरलाइंस की अफरादी कुव्वत 2017 में फ़ी तैयारा 550 मुलाजमीन थी, जो कम होकर अब 260 रह गई है। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस अफरादी कुव्वत की शरह को 200 से 250 के दरमियान रखती है। रवां साल मज़ीद तैयारों की आमद से ये शरह 220 पर आ जाएगी। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अली, पीआईए में जो इस्लाहात का अमल है वो जारी है और पीआईए में अफरादी कुव्वत की शरह जो है वो बैनुल-अक़वामी तनासुब के बराबर है, वो आई जा चुकी है। और जरूरत से ज़ायद सियासी भर्तियों के लिए पहचाने जाने वाला पीआईए की जो अफरादी कुव्वत में वाज़े कमी है वो आई है। और राय के मुताबिक 2017 में पीआईए की फ़ी तैयारा मुलाजमी तादाद जो थी वो 550 थी, जो अब कम होकर 260 पर है, वो रह चुकी है। और राय का ये भी कहना है कि दुनिया की जो बेहतरीन एयरलाइंस है उनमें अफरादी कुव्वत की शरह को 200 से 250 के दरमियान है वो नापा जाता है। 2022 में मज़ीद तैयारों की आमद से जो शरह है वो मज़ीद कम होकर 220 पर है, वो आने के इम्कानात है वो दिए गए हैं। और राय के मुताबिक मुलाजमीन की तादाद में कमी, रज़ाकाराना रैब की स्कीम, जाली डिग्री और नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन की बदतरसी से हुई है। और 1900 मुलाजमीन ने रज़ाकाराना तौर पर रैब स्कीम से इस्तेफादा है वो हासिल किया, जबकि 1000 के करीब जो फर्जी मुलाजमीन हैं उनको इंतजामिया की तरफ से है वो निकाला गया, जिसके बाद जो पीआईए में भर्तियों का एक भरमार था उसमें मज़ीद कमी वाक़ई हुई है। और राय के मुताबिक 2017 में जो तादाद फ़ी तैयारा 550 थी वो कम होकर 260 पर आ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आपने अपडेट किया। कराची में शहरियों के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे का मुकम्मल तौर पर आगाज कर दिया गया है। नुमाइश इंटरचेंज पर बस से सफर करने वालों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त नुमाइश इंटरचेंज पर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, हम मौजूद हैं कराची नुमाइश ब्रीज स्टेशन पर, जो कि आज ग्रीन लाइन का मरकज़ी स्टेशन है और बहाल हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। ये सर्विस कराची वालों को आज जो मुकम्मल सहूलत है वो मिल चुकी है। इस स्टेशन के हवाले से बात करें तो ये स्टेशन टिकट बूथ इसका यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से आएंगे शहरी और अपना टिकट खरीदेंगे। इसके साथ साथ इस स्टेशन पर जो है वो वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई हैं, जिसमें शहरी खुद जो है वो अपने ATM कार्ड के ज़रिए या फिर कैश के पेमेंट के ज़रिए यहाँ पर जो है वो अपने टिकट खरीद सकते हैं। इसके बाद फिर अंदर अगर बात करें तो यहाँ से वो गेट लगाए गए हैं, जिसमें शहरी अंदर दाखिले के वक्त जो है वो इस गेट से एंटर होके यहाँ से आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद जो है वो ई काउंटर है, जहाँ पर वो टिकट के जो अपना ई टिकट उन्होंने लिया है कार्ड सर्विस के या पर्ची के थ्रू, जिसमें वो यहाँ से
एंट्री जो है वो ली जाएगी। उस एंट्री के लिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर का एरो इस कार्ड पे आपको दिखा सके मेरा कैमरामैन शाहजेब, तो ये इस कार्ड को यहाँ पर पंच करना होगा और पंच करते हुए जो है वो अपनी एंट्री ली जा सकती है। इसी तरह से एग्जिट के वाले से बात करें तो पिछली साइड से शहरी उस कार्ड पे अपने पंच करके या अपनी पर्ची को पंच करके जो है वो एग्जिट ले सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो कराची वालों ने खुशी का इजहार किया और ये कहा कि न सिर्फ हुकूमत की जानिब से बल्कि कराची वालों को खुद इस मंसूबे को। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में वफाकी तालीमी इदारों को मेयर के मातहत करने के हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास खत्म हो गया। इजलास में तमाम तालीमी इदारों के हेड्स और स्टाफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि जब तक ये ऑर्डिनेंस का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। इस्लामाबाद में वफाकी तालीमी इदारों को मेयर के मातहत करने के हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में तमाम तालीमी इदारों के हेड्स और स्टाफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं, सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी तालीमी इदारों के मेयर के मातहत करने के हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास में ये फैसला किया गया है कि जब तक ये ऑर्डिनेंस का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। गैर दस्तयाब शुदा सहूलियात की मद में महकमा बिल्डिंग की CPO फैसलाबाद पर नवाजिशें। 2017 से अब तक महकमा बिल्डिंग ने CPO की रिहाइशगाह पर 7 करोड़ के फंड्स खर्च किए। 24 न्यूज़ ने गुज़िश्ता 4 सालों की तामीर व मुरम्मत की फ़ंड्स की तफसीलात हासिल कर ली हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। बिल्डिंग फैसलाबाद ने मिसिंग फैसिलिटी मंसूबा के तहत 2017 से 2021 तक के CPO फैसलाबाद की रहायशगाह में मिसिंग फैसिलिटी मंसूबा की मद में 7 करोड़ से ज़ायद के फंड्स खर्च किए और 2022 के आगाज़ में महकमा बिल्डिंग को CPO फैसलाबाद की रहाइश के लिए मज़ीद 67 लाख के फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं और महकमा बिल्डिंग की जानब से फ़ंड्स भी डिमांड कर दिए गए हैं और 2017 से 2021 तक CPO फैसलाबाद की रहायशगाह में मिसिंग फैसिलिटी मंसूबा के तहत 7 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड खर्च किए और अब महकमा बिल्डिंग को CPO फैसलाबाद की जो रहायशगाह में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की मद में मज़ीद 67 लाख रुपये रिक्वायर्ड है। महकमा बिल्डिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जानब से जो फंड्स डिमांड के हवाले से मरासला भी लिख दिया गया है। CPO फैसलाबाद के ऑफिस की जानब से भी महकमा बिल्डिंग को मरासला लिखा गया जिसमें ये तंबीह की गई कि महकमा CPO फैसलाबाद की जो रहायशगाह है वो टूट फूट का शिकार है और महकमा बिल्डिंग जल्द से जल्द रिपेयर करे और 2017 से 2021 तक महकमा बिल्डिंग ने 7 करोड़ से ज़ायद के CPO फैसलाबाद की रहायशगाह पर लगाए। अब 2022 के आगाज़ में महकमा बिल्डिंग को मज़ीद 67 लाख के फंड रिक्वायर्ड हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सखर रीजन के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से आटा और कुकिंग ऑयल दस्तयाब नहीं है जबकि चीनी भी गैर मियारी दस्तयाब है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इमदाद बुज़दार से। इमदाद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पैकेजों के ज़रिए लोगों को रिलीफ फराम करने का जो ऐलान था यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, ख़ास तौर पर सखर रीजन के जो 85 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर हैं यहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुकिंग ऑयल दस्तयाब नहीं है और यहाँ पर दस्तयाब है तो ये चीनी है और ये चीनी जो है बिल्कुल बारीक है, पाउडर वाली चीनी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कम इसको लेने के लिए आ रहे हैं। मार्केट में 90 से 92 रुपये फ़ी किलो चीनी है और यहाँ तकरीबन 85 रुपये फ़ी किलो चीनी दस्तयाब है, लेकिन ये चीनी मयारी नहीं है। इसके साथ साथ आटे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त महंगाई का तूफ़ान बरपा है। लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो यूटिलिटी स्टोर से आकर चीज़ें ख़रीदें और अपना गुजारा करें, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जब आटा दस्तयाब नहीं है तो फिर लोग जाएं कहाँ? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है वफाकी हुकूमत के लिए और उस वफाकी वज़ीर के लिए जो कि यूटिलिटी स्टोर के हवाले से ख़ास तौर पर कई मरतबा ये दावा कर चुके हैं कि वो लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। ठीक है इमदाद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लाहौर में प्लास्टिक मटीरियल से सड़कों की तामीर व मुरम्मत का पहला मंसूबा तैयार किया गया है। LDA फिरोजपुर रोड पर मुख्तलिफ पैच वर्क में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। पहले मरहले में लाहौर केनाल से किलमा चौक तक मुख्तलिफ मकामात पर पैच वर्क मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, बताइएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर व बहाली तो कर रही है, लेकिन अब इस्लामाबाद के बाद लाहौर में नई टेक्नोलॉजी अपनाने का फ़ैसला किया गया। प्लास्टिक वेस्ट से कारपेटिंग की जाएगी, असफॉल्ट को मिक्स किया जाएगा
और प्लास्टिक मटेरियल को रीयूज़ करके सड़कें बनाई जाएंगी। इस हवाले से LDA के शोबा इंजीनियरिंग विंग 1 की जानिब से फ़िरोज़पुर रोड का इंतखाब किया गया। फ़िरोज़पुर रोड का मुख्तलिफ पैकेजेस में जो है वो तमीर व बहाली होगी। 8 से 9 करोड़ रुपये जो है इसके लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। ऑन सोर्स LDA इसकी करेगा और मुख्तलिफ पैकेजेस में जिस तरह सबसे पहले अगर बात की जाए तो करतबा चौक से इछरा और इछरा से लाहौर कैनाल तक 2 पैकेज होंगे। लाहौर कैनाल से आगे कलमा चौक तक 1 पैकेज और कलमा चौक से इसी तरीके से जो अरफा करीम सेंटर और लाहौर ब्रिज जाता है वो 4था पैकेज हो जाएगा। और इसी तरह पूरी फ़िरोज़पुर रोड को मरहलावार जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाएगा, स्मार्ट वर्क किया जाएगा और तेज़ी के साथ एक दिन में एक पैच उखाड़ के अगले दिन उसकी कारपेटिंग कर दी जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक का फ़्लो बड़ा ज़्यादा है। दिन में उसको उखाड़ना, दिन में उस पर काम करना मुश्किल होगा, लिहाजा शाम के बाद और रात के वक्त जो है तरीका अपनाया जाएगा। इस हवाले से LDO काम ने इस पर काम शुरू कर दिया है। चीफ इंजीनियर 1 LDA इसरार सईद का कहना है कि इस पर जल्द काम नज़र आएगा और लाहौर अब जदीद मटीरियल के साथ कम जो खर्च होगा और इस पर और सड़कों की तमीर व बहाली की जाएगी। फ़िरोज़पुर रोड बहुत पुरानी हो चुकी है और उसकी स्पॉट कारपेटिंग बहुत ज़रूरी है, नई लेयर्स बिछने की ज़रूरत है जिस पर काम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे रहीम यार खान, जहाँ पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। पढ़ा सकते हैं न अपने वालिदैन का इलाज कोई कर सकता है। इस सूदी निज़ाम की वजह से आज पाकिस्तान का हर बच्चा आलमी मालियाती इदारों का मकरूज बन गया है। इस सूदी निज़ाम की वजह से पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क भी साल में 3.3 ट्रिलियन सूद में अदा करता है। तो आप मुझे बताएं कि अगर किसी कौम की कुल आमदनी 9 ट्रिलियन हो, 1 ट्रिलियन में 1000 अरब होते हैं और 9 ट्रिलियन में से 3.3 ट्रिलियन एक कौम सूद में और कर्ज में अदा करती है और 1.4 ट्रिलियन सिक्योरिटी और दिफा पर खर्च करती है। एक ऐसी कौम जो सिर्फ 800 अरब रुपए अपनी तरक्याती कामों पर खर्च करते हैं, चारों तरफ खसारा ही खसारा। ये क्यों? ये इसलिए कि इस मुल्क में मुआशी निज़ाम सूद पर मबनी है। हमने कुरान पर ईमान लाया है और कुरान जो कहता है वो ठीक कहता है। ये अल्लाह का ऐलान है कि वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जिसने मेरी इस कुरान को छोड़ा। मेरे आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। अभी आपको बताएं कि कराची में सुई सदर ने 2 गैस फील्ड पर मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया है। सुई सदर हुकाम के मुताबिक भट्ट और सावन गैस फील्ड से गैस की सप्लाई बहाल हो गई है। सुई सदन गैस के मुताबिक 40 मिलियन मकब फीट गैस सिस्टम में आने से गैस की किल्लत कम होगी। गैस का शॉर्टफॉल 200 मिलियन मकब फीट रह गया है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताएगा। गैस की 2 गैस फील्ड जो तकनीकी खराबी पे बंद हो गई थी वो बहाल हो गई हैं और सावन और भिट गैस फील्ड से 40 MMCFD जो है गैस की सप्लाई मुतासर हुई थी, अब वो बहाल हो गई। इस वक्त सुई सदन गैस सिस्टम में 1000 MMCFD गैस सप्लाई कर रहा है। जो शॉर्टफॉल है वो 200 MMCFD रह गया है, ये सुई सदन गैस हुकाम का कहना है। और यहाँ पे हफ्ते के रोज़ बात करें तो 7 में से 5 इंडस्ट्री जोन्स को जो गैस का प्रेशर ना होने के बराबर था, ये हमने अपडेट दी थी। और इस वक्त अपडेट ये है कि आज जो 2 गैस फील्ड जो सिस्टम से बाहर गई थी वो रिकवर कर गई और इस वक्त जो है सिस्टम में का प्रेशर जो है बहाल हो गया और यहाँ पे सुई सदन गैस का जो शॉर्टफॉल है वो भी कम हो गया। मौसम सर्द होने पर जो गैस की तरफ बढ़ी थी तो बलूचिस्तान में 100 MMCFD इजाफी गैस दी जा रही थी। साथ ही 2 गैस फील्ड जो है हफ्ते के रोज़ सुबह जो है वो बैठ गई थी, जिससे जो शॉर्टफॉल बढ़ गया था। इस वक्त शॉर्टफॉल भी कम हो गया और 2 गैस फील्ड रिकवर कर गई हैं और यहाँ सिस्टम में बेहतरी की जो है हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि वो बेहतरी हो रही है। और यहाँ पे इंडस्ट्री जोन से पूछा गया है तो 7 इंडस्ट्री जोन्स में से अब वो प्रेशर थोड़ा सा बहाल हुआ है, लेकिन अभी भी प्रेशर जो है तकरीबन 8 से 9 पाउंड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सनतकारों का कहना है कि लोड मैनेजमेंट के बावजूद गैस सप्लाई नहीं की जा रही है। ठीक है अशरफ खान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।